बिहार प्राइम 24 विकास की नई चाल। नीतीश कुमार की वापसी। बिहार अब विकास, शिक्षा और डिजिटल क्रांति की राह पर। स्मार्ट क्लासरूम और तकनीकी शिक्षा से युवाओं को मिल रहा बल। सड़क, स्वास्थ्य और डिजिटल सुधारों पर फोकस। देखिए बदलता हुआ बिहार। बिहार में 24 नवंबर से मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है, जिसमें रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है, जिससे कड़ाके की ठंड की शुरुआत होगी और लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। ठंड के साथ साथ उत्तर बिहार के कई इलाकों में सुबह और शाम के समय कोहरे का असर भी बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे यातायात पर प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार के नए मंत्रियों ने अभी तक विधिवत रूप से कार्यभार नहीं संभाला है और अपनी प्राथमिकताओं को तय करने की बात कही है। बिहार मंत्रिमंडल में विभागों के आवंटन में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, जबकि वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग जेडीयू को दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। नई एनडीए सरकार अब बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नया रोड मैप तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि राज्य की प्रगति को गति मिल सके। राज्य सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि के वितरण की प्रक्रिया को और तेज करने की योजना बना रही है। पटना और अन्य प्रमुख शहरों में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान और निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रद्द कराने के बहाने साइबर ठगों ने 82,000 रुपये का चूना लगाया, जिसके बाद साइबर क्राइम यूनिट सक्रिय हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट में लंबित पड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने और घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा उच्च स्तरीय बैठकों में की गई है। किसानों के लिए रबी की फसल की बुआई का समय शुरू होने से पहले उन्हें उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग विशेष काउंटर स्थापित कर रहा है। राज्य के कई शहरों में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर निगमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाने की तैयारी की है। बिहार के पर्यटन स्थलों, खासकर बौद्ध सर्किट और जैन सर्किट पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई सुविधाओं और प्रचार सामग्री पर काम चल रहा है। नीतीश कुमार के रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजनीतिक गलियारों में अब आने वाले महीनों में स्थानीय चुनावों की तैयारियों पर चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार मतदाता सूची संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का राज्य की राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। बिहार की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कई मेलों और उत्सवों के आयोजन की घोषणा की गई है। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों को उद्योग की मांग के अनुरूप आधुनिक बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।